औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, नहीं, द फाउंडेशन ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस? इसको समझने के लिए हम फ्रेमवर्क ऑफ एफिशिएंसी देखते हैं। CBA इज अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। Framework means a situation in which we analyze something। तो इधर सिचुएशन में हम एनालाइज कर रहे हैं CBA को। तो CBA को कैसे सिचुएशन में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम CBA को कहते हैं measuring efficiencies। What is CBA? CBA is basically a technique through which तो एफिशिएंसी को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे। जब हम एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं तो एफिशिएंसी की डिफिनीशन क्या है? एफिशिएंसी की डिफिनीशन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in their highest value uses in terms of the goods and services they created। in terms of the goods and services they created, तो इसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम तब एफिशिएंट कहेंगे जब उसकी वजह से बनने वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू इन यूज होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस एफिशिएंसी को समझने के बाद अभी हम पढ़ेंगे पेरेटो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हमने क्या पढ़ा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सेड टू बी इनएफिशिएंट इफ their highest value in use due to the goods and services they created, then that kind of allocation will be called efficient allocation of resources। तो इस एफिशिएंसी की बुनियाद पर हम CBA को डिफाइन करने लगे हैं, CBA का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करने लगे हैं। देन पेरेटो एफिशिएंसी। While on the other hand, Pareto efficiency is that kind of allocation of goods is Pareto efficient if no alternative allocation can make at least 1% better off without doing anyone worse off। यानी इस किस्म की एलोकेशन को हम पेरेटो एफिशिएंट कहेंगे, जहां पर क्या होनी चाहिए, उस एलोकेशन से अगर किसी एक फर्द को बेनिफिट ज्यादा हासिल होता है बनिस्बत बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर, तो इस किस्म की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कहेंगे पेरेटो एफिशिएंट। तो इस एफिशिएंसी और पेरेटो एफिशिएंट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली थी। वो एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एक पॉलिसी है, एक हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें लेट्स सपोज 100 रुपए दो बंदों को दे दिए जाते हैं कि आप रजामंदी से इसे तकसीम कर लो, और अगर आप रजामंदी से इसे तकसीम नहीं करते हो तो फिर आपको 25-25 मिलेंगे, 50 वापस आ जाएंगे। ये एक मफरूजा है। तो लेट्स सपोज इस मफरूजे की पॉसिबिलिटी क्या निकलती है? इस मफरूजे की पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि ये दोनों जो पर्सन है, पर्सन 1 हमने शो किया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और पर्सन 2 हमारा है एक्स एक्सिस पे। इन दोनों को ये पैसे दे दिए गए 100 रुपए। तो जो पहली पॉसिबिलिटी इसकी बनती है वो लेट सपोज हम कहते हैं कि अगर पर्सन ए ये सारी की सारी अमाउंट ले ले, या पर्सन बी सारी की सारी 100 अमाउंट ले ले विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो लेट सपोज अगर पर्सन ए सारी अमाउंट लेता है तो ये पॉइंट आ गया, पर्सन बी दोनों एग्री होते हैं और सारे के सारे बेनिफिट पर्सन बी को दे देते हैं। तो ये पॉइंट है, इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, जो बियॉन्ड दैट लाइन जो है ये इस फंड की लिमिटेशन है। ये फंड जो है इस लाइन के ऊपर तकसीम हो सकता है, और ये लाइन कहलाएगी पोटेंशियल पेरेटो फ्रंटियर। तो पोटेंशियल पेरेटो, अगर आपको आए व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल पेरेटो फ्रंटियर? पोटेंशियल पेरेटो फ्रंटियर बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ द पॉलिसी की आखिरी हद, उस हद में रहते हुए किसको कितना फायदा, किसको नुकसान। एक पॉलिसी की अपनी लिमिटेशन है, कैपेसिटी है टू गिव बेनिफिट टू द सोसाइटी।
तो जो वो मैक्सिमम दे सकती है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं, पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर 100 रुपए दोनों के बीच में, या 100 एक ले या 100 दूसरा ले, या इसकी मुख्तलिफ रेशो आ सकती है। वो मुख्तलिफ रेशो स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है जो दो पॉइंट को आपस में मिलाती है। तो इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाएगा पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। तो पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर हम किसे कहेंगे? हम जो पॉलिसी के वजह से सब लोगों में बराबरी की बुनियाद पर सब लोगों को हासिल होने वाले फवायद, एक आखिरी हद तक सब लोगों को हासिल होने वाले जो फवायद है, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर। फिर लेट सपोज अगर ये दोनों राजी नहीं होते तो इनको 25-25 मिलेगा। अगर ये 25 स्ट्रेट टू पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर मैं मिला दूं, ये इधर मिल गया, एंड दैट 25 ऑफ पर्सन टू स्ट्रेट ये कनेक्ट हो गया विद पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर, तो ये पॉइंट हमारे पास बन गए। और ये दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये पॉइंट जो है स्टेटस को है, प्रोजेक्ट नहीं होना, इससे आगे प्रोजेक्ट होना। तो इसका मतलब है जहां तक इन दोनों को किसी को नुकसान ना हो, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेटस को। इस एग्जाम्पल के अंदर, इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के अंदर, जहां किसी को भी नुकसान नहीं होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे स्टेटस को। और इससे आगे किसी के फायदे बढ़ने के पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत किसी को नुकसान दिए बगैर, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पेरिटो इंप्रूवमेंट ओवर द स्टेटस को। इस पॉइंट को हम कहेंगे पेरिटो इंप्रूवमेंट ओवर द स्टेटस को। और जो ये शेडेड ट्राइंगल है, इसके साथ जो बाहर वाली लाइन है, उसको हमने नया नाम दे दिया पेरिटो फ्रंटियर। जो पोटेंशियल पेरिटो फ्रंटियर ओवरऑल लाइन है, उसके अंदर जो 25 और 25 की गारंटी देता है, इस ट्राइंगल के साथ टच जो लाइन है, उसे हमने नाम दे दिया पेरिटो फ्रंटियर। उसे हमने नाम दे दिया पेरिटो फ्रंटियर। यानी ये ट्राइंगल वो जगह है जहां पर इस ये जो दो बंदों के दरमियान पैसों की जो एलोकेशन है, इसमें एक बंदे को फायदा ज्यादा देने के लिए दिया जा सकता है मुख्तलिफ पॉइंट के लिहाज से बनिस्बत किसी इस दूसरे बंदे को नुकसान दिए बगैर। तो ये सारी कहानी है। यानी जो स्टेटस को है इज नॉट अ पेरिटो एफिशिएंट। स्टेटस को पेरिटो एफिशिएंट नहीं है। पेरिटो एफिशिएंसी की डिफिनीशन क्या है? वो एलोकेशन पेरिटो एफिशिएंट एलोकेशन कहलाएगी जिसमें के एक बंदे को फायदा दे, कोई दूसरी एलोकेशन मौजूद ना हो जो एक बंदे को फायदा दे और किसी को भी नुकसान ना दे। लेट सपोज, तो ये स्टेटस को से ऊपर लेट सपोज अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, तो ये तो पर्सन क्या है, पर्सन 1 को ज्यादा फायदा दिया गया, लेकिन पर्सन बी को नुकसान नहीं दिया गया है। अगर 25 से नीचे गिरेंगे तो पर्सन बी, ये वो जगह अगर इधर हम लेंगे तो ये क्या है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। एक बंदे को फायदा दिया गया है और दूसरे बंदे के नुकसान पे, तो ये तो पेरिटो एफिशिएंसी की डोमेन ही से निकल जाता है। पेरिटो एफिशिएंसी सिर्फ उन इंप्रूवमेंट को मानता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान ना हो, बेशक किसी एक को या किसी थोड़े सेक्टर ऑफ सोसाइटी को फायदा, कम से कम एक बंदे को अगर फायदा पहुंच सकता हो और किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो हमें उस इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, हमें उस एक बंदे को वो फायदा देनी चाहिए, क्योंकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का हमने पेरिटो एफिशिएंसी की बुनियाद पर एलोकेट करना है। तो ये करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इससे नीचे देखते हैं अगर, अच्छा, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेट बेनिफिट एंड पेरिटो एफिशिएंसी। ये हमारा आज का नया टॉपिक है। मैंने पुराने पे दोबारा रोशनी डाली, काफी क्लियर करके आपको समझाया। पेरिटो एफिशिएंसी का मतलब है यानी स्टेटस को से आगे की जगह जहां पर हम किसी एक फर्द को अगर फायदा पहुंच सकते हैं तो उसे देते हैं, बशर्त ये कि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो इस किस्म के एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कहेंगे पेरिटो एफिशिएंट। यानी स्टेटस को से आगे की सिचुएशन क्या होती है? इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर इफ अ पॉलिसी, ये लाइन में ये यहां से ड्रा कर रहा हूं,
लेट सपोज इफ अ पॉलिसी हैज पॉजिटिव नेट बेनिफिट, तो फिर हम जा सकते हैं पेरिटो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड पेरिटो एफिशिएंसी वाली स्टेज में जा सकते हैं, क्योंकि ये पेरिटो स्टेटस को से आगे निकल जाता है। स्टेटस को मात देने के लिए जरूरी है कि आपके पास नेट बेनिफिट जो होंगे वो ऑफ अ प्रोजेक्ट वो पॉजिटिव आने चाहिए। तो जो रेड लाइन मैंने खींची है, इफ अ पॉलिसी हैज पॉजिटिव नेट बेनिफिट, अगर पॉजिटिव नेट बेनिफिट है तो फिर हमने सिर्फ then it is possible to find a set of transfer or side payments that make at least one person better off without anyone else worse off। जब हम पॉजिटिव, तो व्हाट इज द लिंक बिटवीन नेट बेनिफिट एंड पेरिटो एफिशिएंसी? अगर नेट बेनिफिट, if and only if when net benefit is positive, then there is a possibility of Pareto efficiency, or there is a possibility of allocation of resources on the basis of Pareto efficiency। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बाद अभी हमने ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल था हमारा, इसके अंदर बेशक कम से कम लोगों को फायदा क्यों ना पहुंचता हो इस पॉलिसी का, लेकिन किसी और को नुकसान दिए बगैर अगर उस सिचुएशन में हम जा सकते हैं तो हम जाएंगे, एंड दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड पेरिटो एफिशिएंसी। अब इस पेरिटो एफिशिएंसी को समझने के लिए एक इन पार्टिकुलर द इलस्ट्रेशन, अच्छा, अ फुल अंडरस्टैंडिंग, ये लाइन, अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लिंक रिक्वायर्स सम रिफ्लेक्शन हाउ वन measures benefit and cost in CBA। तो एक आपको रिफ्लेक्शन दिया जाता है कि बेसिकली सीबीए में कास्ट और बेनिफिट को किस तरह मैयर किया जाता है। तो हमेशा बेनिफिट को मैयर किया जाता है ऑन द वैल्यू ऑफ विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस मीन रजामंद होना आप पेमेंट देने को या पेमेंट रिसीव करने को। विलिंगनेस टू पे एज द मेथड फॉर वैल्यूइंग द आउटपुट की वैल्यूइंग के लिए जो मेथड यूज होता है वो विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट का मेथड है इन सीबीए। वाइल अपॉर्चुनिटी कास्ट जो यूज होता है वो वैल्यूइंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी का जो आउटपुट है, जो प्रोजेक्ट का आउटपुट है, उसको वैल्यू किया जाता है, उसके इम्पैक्ट्स को देखा जाता है विलिंगनेस टू पे या एक्सेप्ट के जुमरे में। जबकि उस पॉलिसी के ऊपर जो कास्ट लगती है उसको देखा जाता है अपॉर्चुनिटी कास्ट के जुमरे में। तो इस दो कंसेप्ट की बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं और विलिंगनेस टू पे को स्टार्ट करते हैं। तो फिर एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ये विलिंगनेस टू पे। कंसिडर अ प्रपोज्ड पॉलिसी दैट, एक प्रपोज पॉलिसी है, बनी हुई पॉलिसी है, जो एक प्रपोजल है, that would produce output of relevance to 3 people, जो 3 लोगों के जो आउटपुट उससे क्रिएट हो रहा है उसकी रेलेवेंसी या इंपॉर्टेंस 3 लोगों के। एक पॉलिसी है जिसका असर पड़ता है 3 लोगों पर, और अगर हम ये भी फर्ज कर लेते assume that these people make honest revelation of them of their assessment of the values of the output। अगर हम कहते हैं जो पॉलिसी से उन्हें मिल रहा है या पॉलिसी की वजह से उन्हें जो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसकी अगर ये एवोल्यूशन ये लोग बजाते खुद करे और हानिस्टी की बुनियाद पर करे कि पॉलिसी की वजह से मुझे इतना फायदा हो रहा है, इस स्कूल की वजह से मुझे इतना फायदा होगा। लेट सपोज कोई भी प्रोजेक्ट है, एक पॉलिसी है, तो लेट सपोज एक प्रपोज पॉलिसी है जो 3 बंदों पर असरअंदाज होती है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो हम फर्दर सपोज करते हैं कि ये तीनों जो इस पॉलिसी का असर है जो इन पे पड़ता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू में रिपोर्ट देंगे और वो हानेस्टी पर मबनी होगी। और फर्दर हम सीरीज ऑफ क्वेश्चन डेवलप करते हैं। ये हाइपोथेटिकल कहानी आगे चल रही है कि द पेमेंट दैट ईच पर्सन वुड हैव टू मेक आर टू रिसीव अंडर द पॉलिसी सो दैट, अभी एक पहला हमने क्या, एक प्रपोज पॉलिसी है, 3 बंदों पे उसका असर पड़ रहा है और तीनों हॉनेस्टली ऑन द बेसिस ऑफ हॉनेस्टी उसकी रिविलेशन करेंगे, उसका बयान करेंगे कि ये पॉलिसी मुझे इतना फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है। फिर एक और मफरूजा आगे चलता है, वो ये कहता है इस फायदे और नुकसान की वजह से, फायदे की वजह से इनसे पैसे लिए जाएंगे और नुकसान की वजह से इनको अगर पैसे दिए जाते हैं तो ये इस बुनियाद पर दिए जाएंगे। द पेमेंट दैट, ये द पेमेंट
the payment that each person would have to make or to receive under the policy. इस पॉलिसी की वजह से अगर किसी से पैसे लिए जाते हैं या किसी को दिए जाते हैं, किसी से लिए जाते हैं इसका मतलब है उसको इस पॉलिसी की वजह से फायदा मिल रहा है, किसी को दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर उसकी उस एक रोड बन रही है जी, तो रोड एक बंदे के खेत में से बन रही है, तो इसका मतलब है उससे उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल की गए तो उसको पेमेंट होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी की वजह से जिसको पेमेंट होती है या जो इस पॉलिसी की वजह से पेमेंट गवर्नमेंट को देता है या जो गवर्नमेंट से लेता है, तो ये इस बुनियाद पर होना चाहिए कि वो इसके दरमियान में फर्क ना कर सके। किसके दरमियान में फर्क ना कर सके? अच्छा, वुड बी इंडिफरेंस, कि वो जो पेमेंट आती है बंदे के पास या बंदे से जो पेमेंट जाती है इस पॉलिसी के जुमरे में, तो इसके मद वो इंडिफरेंस होगा बिटवीन द स्टेटस को एंड द पॉलिसी विद द पेमेंट। तो वो स्टेटस को का मतलब है प्रोजेक्ट का ना होना, वो प्रोजेक्ट के ना होने में या अपनी इस पेमेंट को देने या लेने के दरमियान में फर्क करने के काबिल ना हो सके, तो ये एक मफरूजा है। दोबारा स्टूडेंट, हम समझने लगे हैं किसको? हम समझने लगे हैं लिंक बिटवीन नेट बेनिफिट एंड पेरिटो एफिशिएंसी। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव होंगे तो हम पेरिटो एफिशिएंसी की बात कर सकेंगे। ये वो जगह, ये वो ट्राइंगल है, स्टेटस को से आगे जाए ना वो ग्राफ में, ये वो ट्राइंगल है जिसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बेशक वो इंप्रूवमेंट किसी एक बंदे को फायदा दे सकती हो बनिस्बत बशर्त ये कि बाकी किसी को नुकसान दिए बगैर, तो उस इंप्रूवमेंट की तरफ चलना चाहिए, फंड्स को उस तरफ एलोकेट करने चाहिए इस स्टेटस को से आगे वाली कहानी में। तो ये दोनों के दरमियान में लिंक है, यानी अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तो सिर्फ फिर ये देखना चाहिए कि ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, नेट बेनिफिट तो इसके पॉजिटिव है इलाके में। अब अगर किसी कम से कम लोगों को भी अगर नुकसान पहुंच सकता हो, फायदा पहुंच सकता हो बनिस्बत लोगों को नुकसान दिए बगैर, तो इस लोकेशन को उस तरह पे तकसीम होना चाहिए, उस तरह पे लगना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने क्या किया? हमने बोला कोई भी पॉलिसी होती है उसके पॉलिसी के असरात और पॉलिसी पे लगने वाला पैसा, उसके असरात या इंपैक्ट को हम अमूमन एवोल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस टू पे, यानी पॉलिसी के जो असरात है, तो उसको समझने के लिए हमने एक मफरूजा लिया। वो मफरूजा ये है कि लेट सपोज एक पॉलिसी है, प्रपोज पॉलिसी, 3 बंदों पे उसका असर पड़ता है और वो तीनों हॉनेस्टली अपना असर जो होगा वो बयान करेंगे कि मुझे फायदा हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है। वो रियलिटी पर मबनी होना चाहिए। और फिर हम आगे जाते हैं, इस फायदे और नुकसान की मद में जो पैसे उनके पास आते हैं या उनसे लिए जाते हैं, इसके बीच और इस प्रोजेक्ट के ना होने के बीच में ये दोनों फर्क नहीं, ये बंदे फर्क नहीं कर सकते, ये मफरूजा है। तो लेट सपोज अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज अगर पर्सन वन को फायदा पहुंचता है और वो $100 देता है, तो वो पर्सन वन कहता है कि $100, यहां $100 है, $100 ये जी अरसलान ने नोट शेयर काफी लोगों के पास किए हैं। ये मोबाइल में बड़े अच्छे तरीके से नजर आते हैं, पर पता नहीं लैपटॉप में क्यों नजर नहीं आते। हर बंदे के पास अपने नोट्स होने चाहिए। नोट्स का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। तो नोट्स का निचोड़ ये है कि ये एक मफरूजा डेवलप हो गया। इस मफरूजे को आगे लेके चलते हैं। लेट सपोज पर्सन वन जो है, ये पर्सन वन है। पर्सन वन हॉनेस्टली रिवील करता है अपनी पॉलिसी का असर। वो कहता है कि $100 गवर्नमेंट को देने में या स्टेटस को के बीच में मैं कोई फर्क नहीं कर सकता। वो $100 देना चाहता है। इसी तरह पर्सन टू क्या करना चाहता है? पर्सन टू कहता है मैं $200 देना चाहता हूं। ये अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, इस पॉलिसी की वजह से इन्हें बेनिफिट हो रहा है, तो ये अपना बेनिफिट हॉनेस्टली रिवील कर रहे हैं, रिविलेशन कर रहे हैं, उसको सामने लेके आ रहे हैं। तो वो कह रहा है या ये प्रोजेक्ट का अच्छा स्टूडेंट, वही नेटवर्किंग का मसला था, दोबारा मैं आ रहा हूं। अच्छा, तो लेट सपोज पर्सन वन $100 देने में और स्टेटस को के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। पर्सन टू $200 देने या $200 जो भी आप समझना चाहते हो देने में या स्टेटस को के दरमियान में फर्क नहीं कर सकता। सिमिलरली पर्सन थ्री
250 रुपए लेने और स्टेटस को के दरमियान में फर्क नहीं कर सकता। वो पॉलिसी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए वो 200 रुपए, उसकी जो हानेस्ट रिवोल्यूशन है वो कहती है उसको नुकसान हो रहा है, तो वो 200 रुपए लेना चाहता है या प्रोजेक्ट ना हो, इन दोनों के दरमियान में फर्क नहीं कर सकता। और जो पर्सन 1 है वो 100 रुपए देने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, दो इस पॉलिसी के अगेंस्ट 100 रुपए देने या स्टेटस को के बीच में फर्क नहीं कर सकता। पर्सन 2 200 रुपए देने और स्टेटस को के बीच में फर्क नहीं कर सकता। लेट सपोज अगर ये विलिंगनेस टू पे इंपैक्ट्स है, यानी हम कहते हैं अगर पर्सन 1 100 रुपए दे रहा है तो इसे 100 का फायदा है, पर्सन 2 200 रुपए दे रहा है इससे 200 का फायदा है, और पर्सन 3 250 लेना चाहता है तो उसे नुकसान है। अगर सिर्फ लेट सपोज इंपैक्ट के लिहाज से हम अगर मैयर करना चाहते हैं, लेट सपोज ये एक पॉलिसी है जिसमें जो इनपुट है गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ इंपैक्ट हम एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 100 जमा 100 200 300 रुपए बेनिफिट है, मनफी 250 इसके कास्ट है। तो जब इसे मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगा, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगा। तो 200 300 माइनस 250, तो ये क्या आ जाएगा, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये किस सूरत में, अगर इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो 350 क्या है, 50 पॉजिटिव आ गया, तो एनपीवी पॉजिटिव है। इस केस में हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एनपीवी पॉजिटिव आ गया, फिर हम देखेंगे कि जो ये 50 रुपए एनपीवी पॉजिटिव है, फिर इसकी एलोकेशन हमने इस बुनियाद पर करनी है कि इससे आगे, इस स्टेटस को से आगे अगर एक बंदे को फायदा हो सकता है किसी और को नुकसान दिए बगैर, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। इस किस्म की एलोकेशन को हम कहेंगे पेरिटो एफिशिएंसी। इस किस्म की एलोकेशन को हम कहेंगे पेरिटो एफिशिएंसी। इस किस्म की एलोकेशन को हम कहेंगे पेरिटो एफिशिएंसी। अब